के लिए भी काम किया। नेशनल इशू जब उठे, चाहे वो जमहूरियत के ऊपर हमले थे, चाहे वो इकोनॉमिक क्राइसिस थे, चाहे वो ह्यूमन राइट इश्यूज थे, तो हमारे जो लीडरान हमने भेजे उन्होंने हमारे इंडिपेंडेंट ग्रुप की पॉलिसीज़ को आगे चलाया। तो जनरली सबसे पहले लीगल कम्युनिटी में और उसके बाद पब्लिक में हमारी एक शनाख्त थी, हमारी एक रिस्पेक्ट थी। और सबसे ज़रूरी हमारी ये रिस्पेक्ट थी कि हमें किसी पर्टिकुलर पार्टी के बारे में, किसी एक एजेंडे के तहत हमें मुंसलिक नहीं किया जाता था। मसलन मैं पीटीआई का सेनेटर हूँ, सबको पता है आपको। साकी साहब शायद पीपल्स पार्टी के, इसी तरह कुछ लोग हैं मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ की एफिलिएशंस होंगी उनकी, कुछ बिल्कुल ही इंडिपेंडेंट होंगे, वो नज़रियाती तौर पे देखते होंगे कौन जो भी बेहतर है उसकी तरफ हम जाएं। लेकिन जब हम इस प्लेटफॉर्म पे खड़े होते हैं जहां हमने अपना एक नुमाइंदा या हमने अपनी एक टीम या हमने अपनी जो एक लोगों को, अपने वकला को भेजा है टू डिफरेंट बार प्लेसेस, तो हमने उस वक्त न्यूट्रलिटी का एक प्रिंसिपल अपनाया हुआ था। और न्यूट्रलिटी का मतलब ये कि हम किसी पर्टिकुलर पार्टी या किसी पर्टिकुलर ग्रुप के साथ नहीं मुंसलिक, हम बात करेंगे जमहूरियत की, ह्यूमन राइट्स की, जहाँ जहाँ कोई वायलेशंस होंगी कानून की, रूल ऑफ लॉ की, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की, वकला की इश्यूज़ की, वहाँ हम उन प्रिंसिपल्स के साथ खड़े होंगे चाहे दूसरी साइड पे कोई और हो। ये था हमारा बेसिक सेटअप एंड प्रिंसिपल। कुछ देर से हमने देखा ये, और मेरे पास मुझे नज़र आ रहे हैं बहुत सारे, आज नहीं आए शायद अभी इधर, लेकिन बहुत सारे मुझे नज़र आ रहे हैं जो मुझे मिलते रहे हैं, और उन्होंने एक ही बात की है। उन्होंने कहा देखिए सर, एक्चुअली हमें नुकसान हो रहा है इन पॉलिसीज़ का कि हमें नहीं पता होता कि हमने किस तरफ जाना है, किस डायरेक्शन में जाना है, फैसले कहीं और हो रहे हैं, हम सिर्फ एक रबर स्टैम्प की तरह उन फैसलों पे अमल दरामद करने के लिए रह गए हैं। तो इसको वापस रिवाइव करें किसी तरह। इस जमहूरी सिस्टम जो हमारा, जो शनाख्त थी, जो हमारी स्ट्रेंथ थी, जो हमारी ताकत थी, उसको दोबारा रिवाइव करें। वक्त गुजरता गया, लेकिन फिर हमने देखा कि रिसेंट पास्ट में, और ये बार, आप किसी भी बार में चले जाएं तो ये इम्प्रेशन आ रहा है, देखा गया कि हमें एफिलिएट किया जा रहा है एक जमात या दूसरी जमात के साथ। हमारे में डिविजन शुरू हो गई, बहुत सारे लोग साइड पे जाके बैठ गए, बहुत सारे लोग दूसरी तरफ चले गए, बहुत सारे लोग नाउम्मीद हो गए, बहुत सारे लोग डेस्परेट हो गए, बहुत सारे लोग अफसुर्दा हो गए। और उसकी वजह ये थी कि जो हमारी प्रिंसिपल था वो हमने छोड़ दिया, और उसकी वजह से नुकसान ये हुआ कि आज हमारा ग्रुप टूटा हुआ है। ये हकीकत है। कम से कम मैं तो ये फील करता हूँ कि बहुत सारी डिवीज़न है, और अगर ये डिवीज़न को हमने दुरुस्त ना किया, जमहूरी प्रिंसिपल्स वापस ना लाए, तो हमारा हालत अल्टीमेटली इस्लामिक एम्पायर की तरह ही होगी। जिस तरह वो टूटी जब उन्होंने जमहूरियत का हाथ छोड़ा, उसी तरह हमारा क्राइसिस बढ़ जाएगा इस ग्रुप का भी। जब साकी साहब आए और बाकी लोग आए हमारे पास, हमने फैसला किया कि स्टीयरिंग कमेटी को वापस बुलाते हैं, मुशावरत करते हैं कि अब आगे हमने किस तरह चलना है, क्या हमारी पॉलिसीज़ होनी चाहिए। आप सब रिस्पेक्टेबल, हाईली रिस्पेक्टेबल लोग हैं, आप सब इंटेलेक्चुअली साउंड लोग हैं। लोग आपके पास मुकदमे लेके आते हैं और आपको अपनी जानो माल की हिफाजत के लिए कहते हैं कि आप पेश हों। इसका मतलब है कि यू आर, नन ऑफ यू इज़ लेस देन एनीबडी एल्स। एंड हमें ज़रूरी है कि यही हमारी स्ट्रेंथ थी
हर पॉलिसी मैटर पे डिस्कशंस होती थी और उस पर डिबेट होती थी और फिर फैसले होते थे। ये फ्यूचर के लिए, अब मुस्तकबिल के लिए हमने किस तरह आगे चलना है, उसके लिए आज आपको ये दावत दी गई थी, ताकि हम ओपनली डिस्कस करें, फ्रैंकली डिस्कस करें, ऑनेस्टली डिस्कस करें और फिर डिबेट करने के बाद फैसला करें कि हमारा नेक्स्ट स्टेप्स क्या होने हैं। आगे बड़े अहम इलेक्शंस आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट बार का इलेक्शन सामने है, इसी तरह आपके बाकी इलेक्शंस भी आएंगे। लास्ट ईयर मैंने और कुछ साथियों ने, आप लोगों में से बहुत सारे साथी थे, हमने फैसला किया कि हमने अपने इंडिपेंडेंट ग्रुप के कैंडिडेट को नहीं सपोर्ट करना और हमने अपने कैंडिडेट को, ज़ुबैरी साहब को सपोर्ट किया। वो जीते, लेकिन उसके बाद फिर हमने उस जीत को कंसोलिडेट नहीं किया। कंसोलिडेट इसलिए नहीं किया कि हम फिर अपने अपने कामों में लग गए। हमने मुशावरत वो ख़त्म कर दी, बैठे नहीं इकट्ठे, तो उसका रिज़ल्ट फिर ये देखा कि उसी तरह की पोजीशन वापस आ गई। सो ये आज का प्रिंसिपल है डिस्कशन। क्या करना चाहिए हमें, किस तरह करना चाहिए, मैं एक सजेशन देता जाना चाहता हूँ। उसको आप डिबेट करिए, उस पर सोचिए, डिसाइड करिए और आज डिसाइड करके निकलें। मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि जो हमारी स्टीयरिंग कमेटी थी ओरिजिनल, और जिस तरह वो एक्सपैंड की, उसको वापस रिकॉन्स्टिट्यूट करें आज के ज़माने के मुताबिक। स्टीयरिंग कमेटी पूरे पाकिस्तान में मौजूद थी और फैसले होते थे। जब आप लाहौर या पंजाब के फ़ैसले करें तो जो स्टीयरिंग कमेटी का पंजाब पोर्शन था वो करता था। जब आप दूसरे प्रोविंसेस के करें तो उनकी स्टीयरिंग कमेटी की, ये आप सबको पता है, आप सब फाउंडिंग फादर्स बैठे हैं बहुत सारे, मेरे से भी पहले इसी तरह काम चलता था। मेरा तजवीज़ ये है कि उसको रिवाइव करते हैं, उस स्टीयरिंग कमेटी को रिवाइव करते हैं और रिवाइव करने के बाद पहला फ़ैसला ये करते हैं कि हमने नेक्स्ट जो इलेक्शंस आ रहे हैं उसमें क्या करना है, और अपनी जो रेगुलर मीटिंग्स स्टीयरिंग कमेटी की जिस तरह पहले होती थी, जिस लेवल पे भी हों, वो हम करते रहें। उनमें स्टीयरिंग कमेटी में जो आपकी कोर लीडरशिप है, कोर लीडरशिप को आप ही फैसला करें कि कोर लीडरशिप हमारी उसमें क्या होनी चाहिए, ताकि हम उस कोर लीडरशिप के साथ फिर एक छोटा हडल करके स्टीयरिंग कमेटी में जिस तरह पहले होता था इश्यूज़ लेके आए। ये मेरी सजेशन है। जमहूरियत के मुताबिक इस ग्रुप को हम वापस रिवाइव करना चाहते हैं, इसलिए आपको आज तकलीफ़ दी, और एंड में आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग तशरीफ़ लाए। अब आपने फ़ैसला करना है कि आज के बाद हम क्या करें और क्या ना करें। शुक्रिया।